हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी को स्वागत है आज का दूसरा वीडियो में, जो कि त्रिकोणमिति का है। इससे पहले का वीडियो मैंने आप सभी को दिया है, उसमें त्रिकोणमिति के परिचय संबंधित, जिससे कर्ण, लंब या फिर आधार क्या होता है, उसको कैसे पहचानते हैं, उसको निकालने का तरीका क्या है, या फिर कोई गायब रहे मतलब लंब दिया रहे, कर्ण दिया रहे तो आधार कैसे निकालेंगे, आधार दिया रहे लंब दिया रहे तो कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण और आधार रहे तो लंब कैसे निकालेंगे, ये सब हम लोग पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। आज जो वीडियो है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे किस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको याद करने होते हैं। कल की वीडियो में आपने सोचा होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा से तो बताए नहीं, बेकार पढ़ाते हैं। बच्चों हम वैसा नहीं है, आपको धीरे धीरे करके आपको आगे की ओर लेकर के जाएंगे, क्योंकि एक दिन में सारा चीज सिखाने से कुछ नहीं होता। जैसे अक्सर आप लोग सुने होंगे कि जो जल्दी तालाब भरता है वो जल्दी सूखता भी है, और जो बूंद बूंद से तालाब भरता है वो काफी दिन तक टिकता है। तो हम आपको वही काम कर रहे हैं कि धीरे धीरे आपके लेवल को यहां से लेकर के यहां पहुंचाएंगे, ताकि आप लास्ट में खुद हमें ही बताने लगिएगा कि सर यह मैथ ऐसे नहीं ऐसे बनाइए, ताकि आपको जल्दी बन जाएगा, है ना। मेरा ऑफलाइन वाले बच्चे का कॉन्फिडेंस यही होता है, क्या होता है कि पढ़ते तो है, शुरुआत में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, जब लास्ट आता है एग्जाम के टाइम के कुछ दिन पहले, तब बच्चे ही खुद कहने लगते हैं कि सर आपको इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से बनाइए ना, इसका आंसर जल्दी आ जाएगा, है ना। मतलब इस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल आपको पहुंचा देंगे। तो धैर्य बना करके हमारे साथ बने रहिए। देखिए हम लोग पढ़ लिए थे त्रिकोणमिति परिचय में वो सारे जो मैंने आप सभी को बताया कि कर्ण लंब क्या होता है। थोड़ा सा यदि रिमेम्बर हम आपको दिलाने का प्रयास करेंगे तो ये आपको त्रिभुज है ना, ये आपका त्रिभुज है, ये आपको 90 डिग्री मान लेते हैं कि यहाँ पर है, और इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। यानी इसको हम लोग लंब कहते हैं, इंग्लिश में बताए थे कि परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको आधार कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, आधार। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और ये भी बताए थे कि कर्ण इन दोनों भुजा से सबसे बड़ा होता है, बताए थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे की ओर। त्रिकोणमिति में आपको यहाँ 6 निष्पत्तियां पढ़ने हैं, 6 निष्पत्तियां। जी हाँ दोस्तों, 6 निष्पत्तियां, यानी आपको पढ़ना है साइन। आप यहाँ पर थीटा ई वाला बदल सकता है, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा और एक कॉस थीटा और एक टेन थीटा, ठीक है, ये 3 हो गया। अब बताइएगा कि भैया आपने तो कहा 6 बट लिखे आप 3। हम 3 इसलिए लिखे क्योंकि जो अगला होता है वो 6 होता ही है, बट इसी का उल्टा भी होता है। यानी इसका उल्टा यदि बात कर ले हम लोग, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, और टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। अब बोलिए कि 6 निष्पत्तियां हुए, बोलेगा भैया बिल्कुल 6 निष्पत्तियां तो हो गए। अब आपको इसमें निकाला कैसे जाता है, इसका मान कैसे निकलता है, या फिर मान दिया रहेगा तो फिर और आगे निकालने के लिए कहेगा तो कैसे निकालेंगे। ये अक्सर बात आपको दिमाग में घूर रहा है। बात घूरने के साथ साथ आपको यह भी आपको याद दिला दे कि कुछ बच्चे यह भी सोच रहे हैं कि फॉर्मूला नहीं लिखा रहे हैं सर, सब लिखाएंगे। आप लोग धैर्य बना करके शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। सारे प्रश्नों को बिना फॉर्मूला कैसे हल नहीं करेंगे, आपको अच्छे ढंग से फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिख करके तब आपको बताएंगे। आइए चलते हैं आगे। बिल्कुल हम लोग आराम आराम से सीखेंगे, बड़ा जल्दबाजी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे क्लास में आए हैं तो घबराने की बात नहीं है, सिखाने का काम मैं करूंगा, सीखिएगा खुद अपने आप से, है ना, खुद सीख जाइएगा। देखिएगा दोस्तों, यदि हम साइन की बात कर ले तो साइन का बड़ा प्यारा सा सूत्र होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। अगर कॉस की बात कर ले दोस्तों तो कॉस का सूत्र बड़ा प्यारा होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। टेन की बात कर ले तो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। क्या आपको ये 3 फॉर्मूले याद रहेंगे, बोलिए। 3 फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं, नहीं रख सकते, है ना।
देखिए साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार। अब बोलिएगा भैया हमें थोड़ा बहुत याद नहीं रह रहा है, वो कुछ ट्रिक व्रिक है तो बता दीजिए ना, हम याद कर लेंगे। ट्रिक है, ट्रिक भी है मेरे पास। यदि आपको ऐसे नहीं याद हो रहा तो हम ट्रिक लगाते हैं, क्या दिक्कत, ट्रिक लगा लेंगे भाई, कौन सी भारी बात है। आइए ट्रिक लगा लेते हैं। देखिएगा एक होता है एल ए एल, लाल बटा के ए, क्या आपको दिखाई दे रहा है? लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का कहेंगे, हाँ लाल बटा कक्का कहेंगे। इसके जरिए हम सूत्र को निकाल लेंगे। आइए आपको यहां पर लिख देना है एल की जगह पर साइन थीटा, ए की जगह पर कॉस थीटा, और आपको लास्ट में क्या लिखना है, टेन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा के सूत्र बात कर ले दोस्त। साइन थीटा के सूत्र हम पहले बता चुके हैं आपको कि लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। अब साइन थीटा का सूत्र देखिएगा तो एल आई बटा है, क्या चीज है, के है। यानी साइन थीटा बराबर आपको लिखा गया है कि एल, अब नीचे क्या है, के है, यानी एल बटा का चीज के। देखिएगा एल से लंब और के से कर्ण, एल से लंब और के से कर्ण। बताइए क्या ऐसा सूत्र नहीं है इसका? अरे लंब बटा कर्ण तो है भाई, तो इसको एल बटा के कह सकते हैं, लंब बटा क्या, कर्ण। ठीक है, कॉस की बात कर ले हम लोग, तो कॉस का सूत्र होता है ए बटा के, कॉस बराबर ए बटा का जी के। ए से आधार, के से कर्ण, ए से आधार और के से कर्ण। है दिया हुआ, लेकिन बिल्कुल दिया हुआ है ना। उसी तरह से टेन की बात कर ले तो टेन का होता है एल बटा ए, टेन थीटा बराबर एल बटा क्या होता है, ए होता है। एल, एल मतलब लंब और ए मतलब आधार, यानी टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना। लंब बटा क्या होता है, आधार होता है सही में दिया हुआ? बोलेगा बिल्कुल। आपको यार थोड़ा सा दिक्कत तकलीफ यह है कि आपको आप तीन फॉर्मूला ही क्यों बता रहे हैं, बाकी फॉर्मूला आप काहे नहीं बता रहे? मेरे बच्चे आप लोग धैर्य रखिए, हम आगे बताएंगे आपको, काहे टेंशन ले रहे हैं। आपसे ज्यादा टेंशन मुझे है कि मेरे बच्चे सीख पाएंगे अच्छे से कि ना सीख पाएंगे। मैं पूरी जी जान लगा दूंगा आपको सिखाने के लिए। ना सीखिएगा तो बिल्कुल ना लिखिएगा, दम ना 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 कमेंट में, न समझ में आया पुनः आपको इस पर वीडियो मिल जाएगा, है ना। इसको इरेज करेंगे तब तो, छोड़िए ना इरेज नहीं करते हैं। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिएगा मैंने आप सभी को शुरू में बताया था कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक। उल्टा का मतलब यह होता है कि पैर नीचे मुंडी, सॉरी मुड़ी नीचे पैर ऊपर, मुड़ी जो कहिए मतलब सर आपका नीचे और पैर आपका ऊपर हो जाएगा, वो उल्टा होता है। तो आपको साइन का उल्टा कॉस है, यानी इसका सूत्र लंब बटा कर्ण है, तो उलट दीजिए ना भाई, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कर्ण बटा क्या होगा दोस्त, लंब हो जाएगा, उलट दिए। कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो आधार बटा कर्ण है, उलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा क्या, आधार हो जाएगा। उलट रहे हैं मेरे साथ आप लोग, उलटिए 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 उलटिए, उलटते उलटते पूरे उलट दीजिए, है ना। कॉट की बात कर ले हम लोग, टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का लंब बटा आधार है, तो उलट दीजिए तो आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आधार बटा क्या होगा, लंब होगा। क्या कहीं भी आपको तकलीफ है यहाँ पे? ये 6 फॉर्मूला आपको याद रहेंगे, सारे के सारे 6 फॉर्मूला है, और 6 फॉर्मूला को आपको बिल्कुल याद करना है। हमला तो आप 3 फॉर्मूला को याद कर लीजिए, और उल्टा किसका कौन होता है याद रखिएगा। मेरे साथ बोलिए कि उल्टा किसका कौन होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, है ना, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस, कॉसेक का उल्टा साइन। सिंपल सा है, एक बार बोल करके देखिए, बोलिएगा तो आपको याद होगा जाते। साइन का उल्टा का कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या, सेक, टेन का उल्टा कॉट, है ना। सिंपल सा तो है भाई, क्यों नहीं याद होगा, आराम से याद होगा, है ना, बिल्कुल याद हो जाएगा। आइए आगे हम लोग
ये समझ गए आप लोग, ये लाल बट्टा कक्का समझ गए, ये आपका ट्रिक है, याद करने का ट्रिक है, याद कर लीजिए आप लोग मेरे बच्चों, याद कर लीजिए, है ना। अगर आपको यह नहीं याद हो रहा है तो एक और ट्रिक है मेरे पास, है ना, जो आपको ट्रिक दिखाते हैं। एक और देखिए, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके जरूर नोट कर लीजिएगा अपने बुक में। एक है आपको, जैसे मान लीजिए साइन है, ये आपको कॉस है और ये आपको टेन है। यहां पर लिखिएगा पाकिस्तान भूखा, और बी से भूखा ना, और पी से प्यासा, और बट्टा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा, और बी से भरा। याद रहेगा क्या है सूत्र, यानी पी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा, बी से भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपका ट्रिक है। और इस पर काम कैसे करता है हम ये बताते हैं। देखिएगा काम कैसे करता है। साइन की बात कर ले दोस्त, तो साइन का सोझे दिया है P बटा H, यानी साइन का जो फॉर्मूला होता है वो P बटा क्या होता है H। P से परपेंडिकुलर मतलब लंब, P से परपेंडिकुलर मतलब लंब, और H से हिपोटेनियस मतलब कर्ण, यानी आपको लंब बटा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये आपको इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है, इंग्लिश वाले बच्चे याद रख सकते हैं, या फिर हिंदी मीडियम वाला बच्चे भी याद रख सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। कॉस की बात कर ले हम लोग, तो कॉस के नीचे दिया गया B बटा H, कॉस थीटा बराबर B बटा H। B से बेस होता है, बेस मतलब आधार होता है, और H से हिपोटेनियस यानी कर्ण होता है, यानी आधार बटा कर्ण कॉस का नहीं सूत्र है। देखिए तो आधार बटा कर्ण आपको नहीं नजर आ रहा है ना, आधार बटा कर्ण। टेन की बात कर ले, तो टेन थीटा के सूत्र होता है काची P बटा B, P से परपेंडिकुलर और बेस B से बेस, यानी लंब बटा आधार। क्या लंब बटा आधार नहीं है? और बाकी इन तीनों का उल्टा होता है सभी के सभी, है ना। तो इस तरह से आपको क्या, इस सारे फॉर्मूलों को आपको याद कर लेना है। अब एक बार इस फॉर्मूलों को हम लोग याद करेंगे छुपा करके, देख कर नहीं, मेरे साथ बोलिए आप लोग ताकि आपको याद हो जाए। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, है ना। टेन का क्या होता है, टेन का सूत्र होता है आपको लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार, सिंपल सा है। अब उल्टा कर ले, करे उल्टा, बिल्कुल। साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो इसका सूत्र होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा क्या, लंब। कौश का उल्टा सेक होता है, तो सेक का सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन का सूत्र लंब बटा आधार होता है, तो इसको उलट दीजिए तो आधार बटा क्या जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या किसी भाई को दिक्कत है तो बोलिए मेरे भाई, ये फॉर्मूला आपको याद करने ही होंगे। 3 फॉर्मूला मैंने आप सभी को पहले दिया था और 6 फॉर्मूला अभी दिए, 9 फॉर्मूला अब तक हुए हैं और आपको याद करना होगा। क्योंकि भाई मेरे बिना याद करे हुए कैसे बनेगा, बताओ कैसे बनाओगे तुम, कैसे पढ़ोगे बिना याद किए हुए। तो आपको याद तो करने हैं ना मेरे बच्चे। आप सभी को बच्चे कह रहे हैं, मैं खुद बच्चा जैसा देखता हूं, बट उससे कोई मायने नहीं रखता। मेरा फेस ही ऐसा है, मेरा बॉडी ही ऐसा है, मैं पतला हूं, ऐसा ही हूं, तो क्या दिक्कत है भाई, मैं बच्चा दिखने से क्या दिक्कत है। आपको एजुकेशन से मतलब है ना। और ये नहीं कि मैं आपको 8 क्लास में पढ़ रहा हूँ या फिर 9 क्लास में पढ़ रहा हूँ, मैं ग्रेजुएशन 1 साल के बाद मेरा ग्रेजुएशन 27 में फाइनल हो जाएगा। जब आप परीक्षा दीजिएगा 27 में मेरा ग्रेजुएशन फाइनल, जो कि 4 साल का ग्रेजुएशन मेरा 23 से 27, सोचे 4 साल, और मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 5 साल का एक्सपीरियंस मेरे बच्चे जानते हैं मुझे अच्छे से, ऑफलाइन वाले। कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा था जिसके वजह से ऑनलाइन मैं आप सभी को लेकर के आया हूँ कि ऑनलाइन भी आपको
हो जाए। यदि आपका सपोर्ट रहा तो आपका भाई भी एक दिन जरूर आपके लिए कुछ अलग करेगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। चलिए इस फॉर्मूला को, सारे के सारे फॉर्मूला को एक बार नोट कर लीजिए दोस्त। नोट करके आपको अच्छे से, बाकी इस पर हम लोग क्या क्या सीखेंगे, प्रश्न सीखेंगे आज ही, बिल्कुल आज ही सीखेंगे भाई, कहाँ जाएंगे, आज सीखेंगे आज बिल्कुल। तो मैं इसको मिटा दूं, मिटा देते हैं। चलिए फॉर्मूला आपको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि आपको जल्दी से बन जाए। प्रश्न रहेंगे तो मान लीजिए दोस्त कि आपका, छोड़िए अब आप समझ गए कि कौन लंब, कौन आधार और कौन कर्ण होता है इसे। यदि मान लीजिए कि आपको यह 4 दिया है और यह आपको दिया है 3, ये 4 मतलब क्या, लंब 4, ये वाला मतलब क्या, आधार 4, और आपसे पूछे कि tan थीटा का मान निकालिए। किसका, tan थीटा का। क्या tan थीटा के सूत्र हम दिए हैं, बोलेगा बिल्कुल भी आप दिए हैं और हमें याद नहीं है। क्या भाई याद कर लो यार। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब आपको 4 दिया गया है तो 4 लिख देंगे, आधार आपको 3 दिया गया है तो 3 लिख देंगे, 4 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। और यदि साइन थीटा का है तब दोस्त, tan थीटा तो आसानी से निकाल लें, अगर साइन थीटा मांगेगा तब क्या करेंगे। देखिए साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। लंब तो दिया है लेकिन कर्ण इसमें है, बोलिए कि नहीं, तो कर्ण कहां से निकाले, कर्ण कहां से निकाले। क्या पिछली वीडियो आपने नहीं देखा, तो जाके देख लो भाई। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि कर्ण कैसे निकालते हैं, लंब कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, उसके फॉर्मूला भी मैंने आप सभी को दिए हैं, तो उसको निकालना जरूरी है दोस्त। अगर नहीं निकाल पाइएगा तो कैसे आगे बढ़ पाइएगा बताइए। तो हम इसको मिटाते हैं और हमें कर्ण की आवश्यकता है, कर्ण चाहिए ना, तो कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, आपको याद है या भुला गए। कर्ण का सूत्र होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के ओवर रूट, है ना। अब लंब के स्क्वायर कर दीजिए, लंब कितना है दोस्त, 4, 4 के स्क्वायर, आधार कितना 3, 3 के स्क्वायर कर दीजिए, 4 के स्क्वायर 16 प्लस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 होता है, 25 का बड़ा ही प्यारा सा वर्गमूल 5 होता है, यानी कर्ण हमें मिल गया क्या, 5। लंब मिल गया, आधार मिल गया, कर्ण मिल गया। अब इस तीनों का प्रयोग करके आपको जो निकालने के लिए कहे सब चीज निकाल सकते हैं। भैया कैसे कैसे कैसे, आइए तक कैसे। लंब आधार कर्ण क्या निकालना है, साइन थीटा मांगे थे आप, आइए ना सर साइन थीटा निकाल देते हैं, दिखाई दे रहा है ना। साइन थीटा के सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना 4, कर्ण कितना 5, तो 4 बटा कितना आंसर 5। कॉस थीटा मांगते हैं आप, कॉस के आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना 3, है ना, बटा तो बटा कर्ण, कर्ण कितना 5, 3 बटा 5। tan थीटा पहले भी निकाल चुके थे, बाकी सारे के सारे आपको ऐसे ही निकलेंगे बच्चों, सारे के सारे ऐसे निकल जाएंगे आसान से, है ना। तो हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं भी दिक्कत आपको हो, है ना। यह था आपको त्रिकोणमिति का दूसरा वीडियो, क्योंकि 19 या 20 मिनट का वीडियो होने वाला था और मुझे पता था कि इतना ही होने वाला है, क्योंकि ज्यादा आपको लोड देने से कोई फायदा नहीं। मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में जो बताया था उसको रिवीजन करिएगा, और जो अभी 6 सूत्र दिए हैं इसका रिवीजन आप ही को करना है, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी आपको कहीं भी तकलीफ हुआ हो समझने में तो कमेंट करिए, और यदि आप सक्षम हैं कि ऑफलाइन पहुंच सके मेरे पास तो जरूर पहुंचिए, क्योंकि जो सुविधा मैं आप सभी को ऑनलाइन से बेहतर आपको ऑफलाइन में देता हूं। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन आपको बेहतर नहीं है, बहुत अच्छा बेहतर है। आप केवल कमेंट करिएगा कि फला चीज नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपके लिए वीडियो हाजिर रहेगा। मैं उतना बड़ा नहीं हूं भाई कि आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं छोटा सा हूं, आपका सपोर्ट रहा
तो आपके लिए बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। बाकी नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। 2027 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, 26 वाले के लिए बहुत जल्द आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा जेड40 चैनल पर, तो 27 वाले बच्चों को भी बोल जरूर दीजिए। बाकी इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद प्यारे दोस्तों।